शांति। कर्म योग से कर्म भोग पर विजय का अनुभव। सर्वशक्तिवान परमात्मा के द्वारा रचे इस ज्ञान यज्ञ में प्राय सभी आत्माओं को ये अनुभव है कि कैसे कर्म योग से कर्म भोग पर विजय होती है और कर्म बंधन से छुटकारा होता है। भले ही कोई इन अनुभवों का वर्णन कर पाते हैं या करते हैं और कोई नहीं कर पाते हैं या करते हैं, परंतु जो वर्णन करते हैं उनसे औरों को भी अपने इस राजयोग या कर्म योग पर निश्चय और विश्वास होता है कि जैसे अन्य हठ योगों आदि से कर्म भोगों पर अल्प काल के लिए विजय पाई जाती है, वैसे परमात्मा के द्वारा सिखाए इस कर्म योग के द्वारा भविष्य में तो निरोगी काया और मधुर संबंध मिलते ही हैं, परंतु वर्तमान में भी इससे कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय होती है। उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस सत्य को जानने से ब्राह्मण आत्माएं जो अन्य हठ योग आदि सिखाने वाली यथाशक्ति संपन्न आत्माओं या तंत्र मंत्र जंत्र वाली अल्पज्ञ आत्माओं के पास भटकती हैं या उनसे अपने कर्म भोगों से या कर्म बंधनों से मुक्ति पाने की आशा आकांक्षा रखती हैं, वह ना रखकर इस कर्म योग के सफल अभ्यास से अपने कर्म भोगों और कर्म बंधनों पर विजय पाने का सफल पुरुषार्थ करेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और निश्चय है कि जो दृढ़ निश्चय और अटल विश्वास के साथ इसका अभ्यास करेंगे वह इसमें अवश्य ही सफल होंगी। अपना तो अनेक बार का ऐसा अनुभव है कि जब कोई कर्म भोग आया और उससे निदान के लिए अपने अनुसार अनेक प्रकार से पुरुषार्थ करते रहे, डॉक्टरों आदि के पास गए तो भी उसका निदान नहीं हुआ, या कोई कार्य उलझ गया और उसके सुधार के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, अनेक जानकार व्यक्तियों से संपर्क किया, परंतु वह ठीक नहीं हुआ या समस्या समाधान नहीं हुई, परंतु अंत में थक कर परमात्मा पर छोड़ दिया और योग का उसके लिए विशेष अभ्यास किया, तो उस कर्म भोग का निदान हो गया या समस्या का समाधान हो गया। भले उसमें कोई न कोई व्यक्ति या डॉक्टर निमित्त बना, परंतु उसका निदान तब ही हुआ जब परमात्मा के ऊपर छोड़ा और उसकी प्रेरणा अनुसार या उसने जो मुरली आदि में श्रीमत दी है उसके अनुसार पुरुषार्थ किया। जब बाबा के ऊपर छोड़ा तो बाबा ने ड्रामा की याद भी दिलाई और इस सत्य का अनुभव कराया कि तुम साक्षी हो जाओ, जो संभव हो वह पुरुषार्थ करते रहो, परंतु बाबा को विशेष याद करो, उसके लिए चिंतित या परेशान नहीं हो। और जब उस स्थिति में रहे तो सहज समाधान हो गया। बाबा ने आभास कराया कि ये समस्याएं तो पाई पैसे की हैं और वर्तमान जगत में सामान्य हैं,
ये तो आएंगी भी और जाएंगी भी। इनसे परेशान होने या चिंता करने से इनका निदान नहीं होगा, इसलिए इनके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने मूल लक्ष्य को ध्यान रखकर अभीष्ट पुरुषार्थ करने की। इसलिए तुम अपने मूल लक्ष्य को ध्यान में रखकर अभीष्ट पुरुषार्थ करो, उसमें ही जीवन की सफलता है। समस्याओं और कर्म भोग में तो एक जाएगा दूसरा आएगा, इसमें जाने की अति खुशी और आने का गम नहीं होगा। तब ही अपने अभीष्ट लक्ष्य के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ कर सकोगे और इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकोगे। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही देह और देह की दुनिया से न्यारे होकर एक विदेही बाप को याद करना और उनकी याद में सहज देह का त्याग करना। जब देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करेंगे तो कर्म भोग या तो आएगा ही नहीं, या पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आएगा भी तो इस पुरुषार्थ से वह हल्का हो जाएगा और सहज उससे मुक्ति मिल जाएगी। इस संबंध में एक समर्पित बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया कि कैसे उसको कर्म भोग आया जिससे उसको असहनीय वेदना हो रही थी, परंतु उसने परमात्मा पर दृढ़ निश्चय और विश्वास रखा। बाबा से रूह रिहान करते हुए सो गई तो अव्यक्त बाप दादा ने स्वप्न में आकर उसको दृष्टि दी और उसके शरीर पर हाथ फेरा, और जब वह जागी तो 75% उसके कर्म भोग का निदान हो गया। ऐसे अनेक अनुभव हैं, परंतु इसके लिए परमात्मा पर दृढ़ विश्वास, अटल निश्चय अति आवश्यक है। ओम शांति।